सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली एक टेलीविजन के स्टार थे, सिद्धार्थ शुक्ला। तो इनकी एक बार क्या हुआ था कि हमने जो है हॉरोस्कोप इनका आपसे पढ़वाया है। अपने चैनल पे इनकी कुंडली पड़ी हुई है। अच्छा। तो उसमें हुआ ये था कि हम जब इनकी हॉरोस्कोप ढूंढ ढांड के लाए थे, और हमने उसके लिए बड़ी मेहनत की थी बॉम्बे के अंदर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और टाइम सब निकालने में। तो आपने ये कहा था कि ये दीर्घायु की कुंडली है। अच्छा, और ये मृत्यु इनकी जो है 40वें साल पे हुई। तो ये जानिए अल्पायु और मध्यायु के बॉर्डर पे हुई। तो आपने कहा था कि अब इस पे जो है, अब ये दीर्घायु की कुंडली है, इनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, तो ये कुंडली शायद गलत होगी। तो हुआ ये कि हमने फिर वेरीफाई की, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और वो सब प्लेस ये एकदम एग्जैक्ट सही कुंडली है। अच्छा, हाँ, ये कुंडली सही है। अब इसमें इनकी जो अल्पायु पे या मध्यायु के बॉर्डर पे मृत्यु हुई, उसके कारण इस पे ढूंढिए, और उसके बाद हम आपको भी इसमें एक अच्छी चीज दिखाते हैं कि हम इनकी आपको पामेस्ट्री दिखाएंगे, हस्तरेखा। तो इस पे जरा कारण देखिए कि ये भी जो है ओवर एक्सरसाइज करने वाले आदमी थे, तनाव लेने वाले तगड़े, और अचानक से हृदयाघात हुआ और मृत्यु हो गई। तो इसमें तो सीधा सीधा एक ही फार्मूला दिखता है। क्या? कि लग्नेश ही 8वें घर में बैठा है, है ना, उच्चाभिलाषी। तो जब लग्नेश 8वें यानी आयु के घर में आ गया तो आयु बढ़ेगी नहीं, आयु क्षीण हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमको याद है आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए कई तरीके से अल्पायु आ रही हो, तो लग्नेश अगर कहीं दशम में चला जाए या नवम में, तो एक कालखंड बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से फिर लग्नेश अष्टम में जाएगा तो एक कालखंड गिरेगा, घटाएगा, कालखंड घटा देगा, है ना। अच्छा, जो पिछली हम लोग वीडियो बना रहे थे उसमें आप उस समय कुंडली देखने के मूड में नहीं थे, हमने जबरदस्ती आपको कुंडली दिखा दी थी। तो आपने कहा कि जो है अरे दीर्घायु के हटाओ यार, कुंडली गलत है। तो जब हमने बाद में वेरीफाई किया कुंडली ये सही है। अब इस कुंडली को जरा एक बार पूरी तौर से देखिए इसको। अब देखो कि चंद्रमा यहाँ पढ़ दीजिए, पूरी पढ़ ही दीजिए इसको, जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं, जो आपका तरीका है, हमको अच्छा लगता है। सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड के, हाँ, ये एक्टर थे। हाँ। अच्छा, तो इनकी कुंभ लग्न है और मकर राशि है। तो लग्नेश इनका जो शनि है वो द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का बुध स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, अल्पायु हो गई। तीनों कालखंड अलग हो गए। हाँ। अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो जब अलग अलग हो गए तो अब इसमें डिसाइड करना है कि आयु का कालखंड एक्चुअल में निकलेगा क्या। तो देखो लग्नेश शनि ही यहाँ पे आ गया 8वें घर में, उच्चाभिलाषी, ये आयु को क्षीण कर देगा, है ना। तो ये जन्म कुंडली एक तरह से मध्यायु के कालखंड में, है ना, के आसपास रहेगी। अच्छा, और इसमें आयु थोड़ी सी बढ़ सकती थी। कारण ये है कि चंद्रमा जो यहाँ 12वें घर में पड़ा हुआ है तो ये उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि है, और 4 राशि पीछे बैठा, है ना। लेकिन ये चंद्रमा केतु के साथ बैठा और राहु से दृष्ट है, ठीक। और गुरु की भी जो 5वीं दृष्टि जा रही है वो नीच की जा रही है यहाँ पे। कुंभ लग्न में गुरु अकारक ग्रह है, ठीक है। धन भाव का, लाभ भाव का होने के कारण तो कारक है, लेकिन एक तरह से गुरु वो केंद्र त्रिकोण का नहीं है। हाँ, तो ये अकारक है, तो इसकी नीच की दृष्टि जा रही है। तो एक तो ये समस्या है कि मानसिक दबाव इनको बहुत था। हाँ ना, ये तो है, मानसिक तनाव बहुत था, बहुत ही। हाँ, अच्छा, लेते भी थे तनाव अजीब सा। हाँ, और
इनकी मृत्यु कैसे हुई, दुर्घटना में? नहीं इनको हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक को जरा चेक करो। देखो ये चौथे भाव पे केतु की दृष्टि आई, 5वीं। 1 2 3 4 5, ठीक है। चतुर्थे शुक्र इनका स्वग्रही 9वें घर में बैठा, ये राजयोग तो बना रहा है यहाँ, है नहीं ये। लेकिन अब अगर इस पे दृष्टि किसी की देखो तो किसकी दृष्टि आ रही है? 7 8 9 राहु की। राहु से ये केंद्र में है, बस इतनी सी बात है। और यहाँ सूर्य की दृष्टि आ रही। सूर्य सप्तम एक तो सप्तम मारक होता भाव, इसकी दृष्टि यहाँ सूर्य की जा रही है नीचा विलासी, है ना। तुला इसकी उच्च राशि है, 5 राशि पीछे इसकी दृष्टि जा रही है। बुध इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है पंचमें, ये तो शुभ है इसकी दृष्टि यहाँ पे, है ना। ये उच्चाभिलाषी दृष्टि है बुध की। तो केतु की एक दृष्टि पड़ेगी। हाँ, केवल एक केतु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। और राहु से केंद्र में ये शुक्र है। और लग्नेश 8वें घर में बैठा कमजोर हो गया। चंद्रमा राहु और गुरु से पीड़ित है वहाँ 12वें घर में। तो मानसिक दबाव के कारण है ना इनको जो भी समस्या आई शरीर के साथ, तो सीधी सी बात है आजकल जो मानसिक दबाव ज्यादा लेते हैं हार्ट अटैक उन्हीं को ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हार्ट अटैक के जितने भी केस आ रहे हैं उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो मानसिक तनाव के कारण ही हार्ट अटैक लोगों को ज्यादा हो रहे हैं। तो ये कारण ये बनता है। और खासकर जब अगर लग्नेश कमजोर हो तो फिर वो मानसिक दबाव बर्दाश्त भी नहीं होगा। हाँ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें चंद्रमा भी पीड़ित है, राहु पीड़ित है, तो मन का जो कारक है वो भी पीड़ित है। हाँ। और चंद्रमा के घर में राहु ही बैठा है। वो भी एक समस्या, कर्क राशि में, है ना। और सूर्य के आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक, तो ये भी एक तरीके ये भी राहु से पीड़ित है ना। राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है। तो और हम आपको बताएं ये कुंडली इस वजह से भी करेक्ट है क्योंकि हमने जब और रिसर्च की तो इनके फादर जो है वो इनके बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो काफी समय में देखिए यहाँ 10वीं का सूर्य है, 10वीं का सूर्य है, पिता को ले गया, है ना। तो ये चीज है। और ये कुंडली इस वजह से भी हमने रिसर्च की थोड़ी कि ये करेक्ट इस वजह से भी है कि ये देखिए हमने ये निकाला, ये सिद्धार्थ शुक्ला का फोटो है। हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे बिग बॉस जिसमें ये जीते थे। और बिग बॉस देखते समय कई बार इन्होंने हाथ उठाया। तो आप देखिए ये जो जीवन रेखा है यहाँ से एक आपको रेखा दिख रही होगी, ये हमने उसके ऊपर थोड़ा सा वो कर दिया ताकि क्लियर हो जाए। धुंधला धुंधला है। तो ये स्वास्थ्य रेखा है। स्वास्थ्य रेखा एग्जैक्टली उसी के आसपास में टच कर रही है ना। 40-42 40-42 साल के आसपास टच कर रही है। और इसमें भी वही, इसमें भी देखिए यहाँ से आई है पीछे से पूरी स्वास्थ्य रेखा। ये हमने इस वजह से यहाँ गोला सिर्फ बनाया ताकि आपको ये ना लगे कि ये हमने जबरदस्ती बनाया। जबरदस्ती नहीं बनाई, देखिए यहाँ से खुला है पूरा। और आप एक चीज देखें, शुक्र पर्वत बली कितना है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति का ये लक्षण है ना। हाँ, शुक्र इसमें कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। तो अभी किसी को बलिष्ठ शरीर चाहिए होगा तो वो ओवर एक्सरसाइज करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। तो यानी कि अब हमको ये समझ में आया थोड़ा सा कि एस्ट्रोलॉजर को अब दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ, समय बदल रहा ना, चेक तो करने पड़ेगा। समय बदल रहा है भाई कि अभी जैसे अब ये कुंडली नॉर्मल कुंडली थी। अभी इसको नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर पढ़ता तो कहता है कि एक तरीके से अल्पायु, एक तरीके से मध्यायु, एक तरीके से दीर्घायु। तो ये मध्यायु में है। लेकिन हृदयाघात से मृत्यु होगी कि नहीं होगी उसके लक्षण हाथ पे जल्दी प्रकट हो जाते हैं, जल्दी प्रकट हो जाते, मालूम हो जाते हैं। तो इसमें तो है, स्पष्ट है। इसमें ये चीजें देखिए एकदम स्पष्ट है ना। मतलब आप ये समझिए कि ये जो हमने ये देखा ना, जैसे हमारा मन पूरा चमक गया एकदम से कि ये कैसा हुआ सिस्टम। और एक चीज और देखो ध्यान से, इनकी मस्तिष्क रेखा छोटी है, बहुत ही छोटी मस्तिष्क रेखा है। हाँ, बहुत छोटी, बहुत छोटी, दोनों हाथों। हाँ, दोनों हाथों में। तो अगर मस्तिष्क रेखा छोटी है तो वही चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण, पीड़ित होने के कारण का लक्षण है उसका। बहुत ही मतलब छोटी मस्तिष्क रेखा है। मतलब ये बिग बॉस में जब हम देख रहे थे इनको, तो ये जो भी उसमें बातचीत कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, समझदार आदमी बहुत था ये।
हो सकता है वो छोटी मस्तिष्क रेखा की वजह से ही समझदारी हुई होगी। आदमी तेज है दिमाग से कि कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता था इनको, हम जिस तरीके से इनका व्यवहार देखते थे। लेकिन आप हाथ के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और बुद्ध की उंगली भी देखो कितनी छोटी है। हाँ, बुद्ध की उंगली छोटी है। हाँ, अमूमन इतनी छोटी, बहुत ही छोटी बुद्ध की उंगली। और एक चीज और देखेंगे आप, देखिए इसको लाइट में इधर लाइए, पेन जरा हमको दीजिए, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए ये रेखा देखिएगा, ये यहाँ से आपको ये दिखेगी, ये वाली, ये हृदय रेखा है, यहाँ तक आई है। उसके बाद ये देखिए यहाँ है हृदय रेखा, देखे ये बीच का गैप जो बना हुआ ये है ना, ये बीच का गैप जो है ये सब वही बना रहा है। हाँ, तो वो चीज तो है ही है। बाकी अगर राजयोग चेक करो तो लगने से 8वें घर में गया, कोई राजयोग देगा, कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश यहाँ 10वें घर में आ गया, बुद्ध है तो नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, उसे 4 राशि पीछे, लेकिन ये राजयोग बनाएगा। ये एक राजयोग ये हो गया। भाग्येश भाग्य भाव में बैठा, ये बलवान है, ये एक स्थिति ठीक है, लेकिन राजयोग तो है नहीं है। चतुर्थेश शुक्र भाग्य भाव में आ गया है नहीं, तो एक ये दूसरा राजयोग आ गया। तो एक राजयोग बुद्ध का और एक चतुर्थेश शुक्र का स्वग्रही हो गया यहाँ पे। सप्तमेश का सूर्य 10वें में आया, ये कोई राजयोग नहीं देगा। 10वेश का मंगल लाभ भाव में गया, कोई राजयोग नहीं देगा। 2 राजयोग हैं इसमें। पंचमेश का बुद्ध 10वें घर में है तो नीचाभिलाषी, लेकिन ये राजयोग देगा बड़े राजयोगों में से। और चतुर्थेश का शुक्र भाग्य भाव में आ गया, ये एक दूसरा राजयोग, ये राजयोग की गणना है। लेकिन राजयोग का कोई करेगा भी क्या? राजयोग ने ही समझ लो कि इनको बिग बॉस जितवाया होगा। और राजयोग ने ही इनको बॉलीवुड में एक्टर बनाया होगा, तो उतना तो काम कर दिया है ना। लेकिन आयु जब क्षीण है तो राजयोग का कोई विशेष। अच्छा, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी साइंटिफिक बातचीत हल्की से करें अगर, तो जैसे ये कुंडली खोली, मान लीजिए इस समय सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा होते हैं, यहाँ बैठे हैं, तो आप उनकी ये कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, ये एक सूचक है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी को। और जैसे ही आपने हाथ में उस चीज को करेक्ट पाया कि स्वास्थ्य रेखा भी उसी जगह है, और मान लीजिए इस समय सिद्धार्थ शुक्ला 30 साल के, तो आप उनको ये कहेंगे ना कि देखो कोई भी काम ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य जो है वो डाउन हो। बिल्कुल, है ना। शराब वराब मत पीना, सिगरेट वगैरह मत पीना, और उल्टा सीधा खाना मत खाना, अननेसेसरी कसरत मत करना, ये सब कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शास्त्रीय रेमेडी अलग चीज है। एक जो चीज होती है जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है ना। तो हमको लगता है कि अब समय आया है कि अब ज्योतिषी इस तरीके से इस विज्ञान को लें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके लोगों को। ये तो है ना, कि अगर ज्योतिषी ऐसे नॉर्मली इसको विज्ञान को ले लेगा और नॉर्मली पढ़ देगा, इसमें एक समस्या है। क्या? कि जो व्यक्ति मान लो किसी ने कॉल किया है ना कि हमारी जन्म कुंडली देख लीजिए, चलो उससे तो हम प्रिंट मंगा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो और सेलिब्रिटी की या और राजनेताओं की या किसी की भी कुंडली पढ़ते हैं, उसको अपलोड करते हैं, अब उसमें उनकी पामिस्ट्री तो मिलती नहीं है। नहीं, हम पामिस्ट्री तो हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने ढूंढी ना। हाँ, ठीक है, रिसर्च की मेहनत की निकल आई। हाँ, लेकिन अब वो इतना ज्यादा। हाँ, वो तो देखिए, ये तो जो आप ये पढ़ते हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। जैसे कोई भी कुंडली जो हम आपसे पढ़ाते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद ये रहता है कि लोगों तक इस ज्ञान की बात पता चले। फिर जब लोगों को ये लगे कि हाँ, इस साइंस से हम अपना लाभ ले सकते हैं, तो आदमी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और अपना लाभ लेता है ना। तो अभी पर्सनली जब कोई मुलाकात आपसे करता है, तब तो आप हाथ सभी चेक कर लेते हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, है ना। और बाकी ये हमको ये थोड़ा सा ठीक लगी कि अब जो है हस्तरेखा भी हम थोड़ी सी मेहनत करके, बाकी इनका पत्नी भाव भी ठीक है, पत्नी का मालिक 10वें घर में बैठा है, संतान अब उसका करना ही क्या, वो तो नहीं बताया हम। संतान भाव भी ठीक है, संतान का मालिक यहाँ है, अगर विवाह इनका हो गया होगा तो विवाह क्या, वो पत्नी और संतान विवाह कुछ खास ऐसा हो ही नहीं पाया था ढंग से, जो भी तुरंत ही एक्सपायर हो गए सब। अच्छा, चीजें देखिए कि अगर इस विज्ञान का ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो चीजें अपने फेवर में की जा सकती है ना, अपने फेवर में की जा सकती। और एक बात और भी है, अगर अपने फेवर में की जा सकती तो उनके भी लक्षण यहाँ और हस्तरेखा पर मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे, है ना।
स्वास्थ्य रेखा अगर जीवन रेखा को छू लेगी तो इंसान बचता नहीं है, ये बात है ना क्लियर एकदम। वहां पे कोई गंभीर रोग हो जाएगा है ना, या मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, ये एकदम कंफर्म। एक उसका कीरों ने नियम निकाला, क्या कि अगर केवल एक हाथ में स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को टच कर रही है, छू रही है, तब तो गंभीर बीमारी होगी। लेकिन दूसरे हाथ में अगर स्वास्थ्य रेखा नहीं टच कर रही, नहीं छू रही जीवन रेखा को, तो बीमारी से निकल आएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाथों में एक ही स्थिति है, दोनों हाथों में अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काट रही है, छू रही है, तो उस स्थिति में उस उम्र पे, आयु पे उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती। अच्छा, ये तो चलिए हो गई कुंडली की बात। हम ये पूछने जा रहे थे कि हम लोग वो चक्रों का जिक्र कर रहे थे, तो चक्र तो हो गए सारे खत्म। अब सर शरीर के अंदर के सारे चक्र आपने बता दिए, आप बताइए कि कौन से चक्र ब्रह्मांड के अंदर हैं, या कौन से कंडीशन ऐसी है कि जो कहे शास्त्रों में कि यत्र पिंडे और तत्र ब्रह्मांडे। पिंड की तो हम लोगों ने पूरी बात कर ली, अब थोड़ा पिंड से बाहर अगर, या अभी इसी पिंड के अंदर थोड़ा सा समझा दीजिए कि जब कोई इंसान सद्गुरु से क्रिया लेकर अभ्यास करता है और उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो उसकी शक्ति सहस्त्रार पे चढ़ती है, वहां वो आत्म दर्शन करता है। क्या उसके आगे कोई रास्ता है, 10वां द्वार, वो क्या है चर्चा, वो बताइए जरा। कबीर वबीर बड़ा इसके बारे में लिखे ना, तुरीयावस्था और ये सब चीजें। ब्रह्म रंध्र जो है, रंध्र का मतलब है छेद, ठीक है ना। वो छेद कहाँ होता है? सहस्त्रार चक्र के ऊपर, जहाँ पे चोटी रखते हैं लोग, ये सहस्त्रार चक्र है। इसका जो मध्य बिंदु है, इस पे एक छेद होता है। अच्छा, है ना। तो ये यहाँ से ब्रह्मांड शुरू होता है, शरीर के बाहर की स्थिति, शरीर के बाहर ब्रह्मांड शुरू होगा। ठीक है। उस ब्रह्मांड की छाया है इस शरीर के अंदर, ये जो 7 चक्र हैं उसकी छाया है, जो शरीर में 7 चक्र हैं। समझिए। अब यही 7 चक्र ऊपर जाएंगे तो वो अपने अलग रूप में आएंगे, कि जैसे यहाँ से जो आत्मा शरीर छोड़ी ब्रह्मरंध्र से, मतलब वो ध्यान की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, तो वो गई सबसे पहले स्वर्ग नरक के जो अधिपति हैं, उनके यहाँ गई, जिनको धर्मराज कहते हैं, है ना। वहां से निकली आत्मा, स्वर्ग नरक से आगे बढ़ी तो ब्रह्मा जी के लोक को गई, जिसके अधिपति ब्रह्मा जी और परमात्मा ब्रह्मा जी और उनकी अर्धांगिनी सावित्री जी, सरस्वती जी। फिर उसके मध्य में वैकुंठ लोक है, विष्णु लोक है, भगवान विष्णु जी का लोक है, वहाँ माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वास है। उसके दाहिने हाथ पे शिव जी का वास है, शिव लोक है, वहाँ शंकर जी का और पार्वती जी का वास है, भगवान शंकर जी का। तो और इससे ऊपर ब्रह्मलोक है, वहाँ आदि शक्ति का वास है और ब्रह्म का वास है। ब्रह्म दिखते नहीं, ठीक है ना। तो आदि शक्ति वहाँ पे कार्य करती है। तो ब्रह्मलोक से जब आगे निकलेगी आत्मा तो पार ब्रह्म के लोक में आएगी, पार ब्रह्म से आगे जब निकलेगी आत्मा तो सत्यलोक में आएगी, सत्यलोक जाकर ही सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। अच्छा, सदा सदा के लिए, है ना। फिर उनका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है, काल चक्र में धरती पे आने का या किसी और लोक में जाने का, वो सदा के लिए मुक्त हो जाती है। ये स्थिति है। फिर उससे ऊपर भी और लोक हैं। अच्छा, तो इसमें एक चीज बताइए कि जैसे एक योगी या साधक इस शरीर के अंदर उन चक्रों को जागृत करता है, अपना महसूस भी करता है, क्या वैसे ही सहस्त्रार के ऊपर के जो ब्रह्मांड के अंदर चक्र हैं तो वो भी महसूस होते हैं पूरे? हाँ, लेकिन वो इस विधि से नहीं होंगे, क्योंकि ये योग का नियम है कि शरीर के अंदर ही आत्मा का दर्शन और ब्रह्म का दर्शन, ठीक है। ये शरीर के अंदर की स्थिति, ये योगियों का विषय है जो हठ योग करते हैं। जब शरीर से बाहर ब्रह्मांड की बात आती है उसका ज्ञान ही अलग है। अच्छा, वो ज्ञान इन 7 चक्रों को जागृत करने का ज्ञान ही नहीं है। वो वेदों से बाहर का विषय है, इसीलिए उसको पंचम वेद कहा।
अच्छा। हाँ, 4 वेद हैं जो पूरे शरीर के अंदर की सारी क्रिया विधि या सारा विज्ञान बताते हैं। ठीक है। वो 5वां वेद कहा जाता है। ठीक है। उसको बहुत संतों ने कहा स्वयं वेद है। अच्छा। बहुत सारे प्रवचन देते हैं कि स्वयं वेद है या स्ववेद है। अपना ज्ञान, आत्मज्ञान, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, ठीक है नहीं। तो वो है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो जो समय के महापुरुष नहीं तत्वदर्शी होना चाहिए। ये थोड़ा सा जरा डिस्क्राइब करिए, क्या चीज है ये तत्वदर्शी? एक होता है तत्वज्ञानी और एक होता है तत्वदर्शी। तत्वज्ञानी महापुरुष का अर्थ है कि उसने तत्व के बारे में सब पढ़ लिया है, वेदों से, किताबों से, हाँ, उपनिषदों से, पुराणों से, है ना, और अन्य धार्मिक ग्रंथों से उसने पढ़ लिया है सारी चीजें, शरीर के बारे में, मन, प्राण, इंद्रिय, है नी, और जो भी चीजें हैं, आत्मा, उनके बारे में जानकारी उसके पास है, तो वो तत्वज्ञानी है। तो वो उसका प्रवचन करते हैं। अच्छा। कि देखो ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होती हैं, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है नी, प्राण, आत्मा, ये सारी चीजें। और एक होता है तत्व, लेकिन उसने, तत्वज्ञानी ने दर्शन नहीं किया आत्मा का, मतलब उसने इन्फॉर्मेशन ले ली है, हाँ, उसने प्रैक्टिकल करके, हाँ, उसको साक्षात महसूस करना या देखना, हाँ, काम नहीं किया। तो ये हो गए तत्वज्ञानी। एक है तत्वदर्शी। दर्शी का अर्थ ही है जिसने देखा, है ना। दर्शन का अर्थ होता है देखना, मतलब, और दर्शी का मतलब है कि जिसने देख लिया, देखने वाला है, देखने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है अर्जुन से ज्ञान देते समय कि समय के तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो। तुम्हारी सेवा से जब वो प्रसन्न होंगे तब तुम्हें तत्व का बोध कराएंगे, ज्ञान नहीं देंगे। अच्छा। तत्व ज्ञान की बात नहीं है उन्होंने कही। उन्होंने कहा तब तुम्हें तत्व का बोध कराएंगे, तब तुम मेरे शाश्वत स्वरूप का दर्शन कर पाओगे। आत्मा का भी दर्शन कर पाओगे और परमात्मा के स्वरूप का भी दर्शन कर सकते हो। तो तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाने के लिए उन्होंने, भगवान ने गीता में श्री अर्जुन को बताया। तो तत्वदर्शी समय का महापुरुष जो होता है वो तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है, ठीक है, और उसने आत्मा का और परमात्मा जी का दर्शन किया हुआ होता है। तो वो तत्वदर्शी महापुरुष अपने ज्ञान के, उसको, अपने शिष्य को ज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर देता है। अच्छा, उसको एनलाइटेंड कहते हैं। उसको एनलाइटेंड कहते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि वो कोई क्रिया दे दे और चेला क्रिया करते रहे सारे जीवन भर, पता चला कुछ नहीं दर्शन अनुभव हुआ, ठीक है नहीं, उसका मतलब नहीं होता। तो तत्वदर्शी महापुरुष सीधे सीधे जब ज्ञान देता है तो सीधे इनलाइटेंड कर देता है शिष्य को तुरंत। ये क्रिया एक पल में होती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता इनलाइटमेंट में, है ना। इनलाइटमेंट या जो होता है आत्मज्ञानी, वो अपने शिष्य को तुरंत, जैसे उसने ज्ञान दिया उसका काम हो गया, और अब उस पे वो आगे फर्दर अच्छा अभ्यास करे। अच्छा। ब्रह्मांड की सारी यात्रा करने के लिए, है नी। इस शरीर में आत्मा का दर्शन तो सदगुरु करा देंगे, ठीक है। अब तो शिष्य का ये धर्म है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार, है नी, जितना समय वो बतावे वो ध्यान साधना करे, सदाचार का पालन करे, झूठ न बोले, मांस मदिरा का सेवन न करे, है ना। तो फिर जब वो ध्यान करता रहेगा तो गुरु, अपने सदगुरु की कृपा से और परमात्मा जी की कृपा से वो जल्दी से जल्दी सत्यलोक में परमात्मा जी का दर्शन करेगा और आत्मा वो मुक्त हो जाएगी। ये है स्थिति ज्ञान की, तत्वदर्शी की। तो अब सवाल ये बनता है कि वीडियो हो गई लंबी, लेकिन सवाल आ गया हमारे दिमाग में तो हम पूछे ले रहे हैं कि कैसे ढूंढें तत्वदर्शी महापुरुष। क्योंकि जितने लोग इस समय बैठे हैं सब कहते हैं हम हैं तत्वदर्शी, हम हैं तत्वदर्शी। कोई नॉर्मल आदमी जिसको
तलाश हो सच्चिदानंद की, वो कैसे ढूंढे? तत्वदर्शी महापुरुष के बारे में कबीरदास जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि भगवान की यानी जब परमात्मा जी की कृपा होती है तो वो उस जीव को उस तत्वदर्शी महापुरुष से मिला देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उस मनुष्य की मतलब प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हमें मुक्त होना है। अच्छा, इस काल चक्र से। तो जिसके हृदय में प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है वो इच्छा भी परमात्मा उत्पन्न करते हैं। तो अगर किसी के हृदय में उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि नहीं मुझे मुक्त होना है, ठीक है, तो फिर परमात्मा जी की कृपा से वो तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाएंगे, वो कहीं भी हों। ऐसा शिष्य भारत का हो वो अमेरिका में होंगे तो वहां मिल जाएंगे। शिष्य अमेरिका का है भारत में होंगे तो तत्वदर्शी महापुरुष यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ चला आएगा वो। ये जो चीन के अंदर एक प्रोवर्ब चलती है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स, यही बात है क्या? वो सही बात है। अच्छा, कि जब शिष्य तैयार होगा तो सद्गुरु प्रकट हो जाएंगे, स्वयं प्रकट हो जाएंगे। यानी सद्गुरु कहीं इधर उधर से आएंगे नहीं, वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये बात है। चलिए, ये चैप्टर तो अच्छा छिड़ा है, अब आगे के वीडियोज में इनकी चर्चा की जाएगी, है नहीं? ये हो गई बहुत लंबी, लेकिन ठीक है, हमको मजा आया, तो ठीक है फिर, है नहीं? हाँ बाकी ठीक। हाँ, अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो, भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको